हेलो, वेलकम यू बैक ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहां आज फिर मैं लेके आई हूँ इनइक्वालिटी की क्लास। सबसे पहले आप देख लीजिए इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी को हम हिंदी में बोलते हैं असमानता, जो कि समान नहीं होंगे ना। अब इसके बाद मैं जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था इनइक्वालिटी में कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, वही मैं यहाँ पे एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूँगी इनइक्वालिटी के सिंबल्स। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड पेन डाउन। अपनी कॉपी और पेन लेके इसको एक बार लिख लीजिए, बिकॉज बहुत लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सिंबल्स में ही होते हैं। सो हियर आर सिंबल्स, इनइक्वालिटी के सिंबल्स। फर्स्ट वन इज़ नॉट इक्वल टू, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है मीन्स जैसे कि हम और आप, हो सकता है आप मुझसे बड़े भी हों, हो सकता है आप मुझसे छोटे भी हों, ठीक है, मगर आप मेरे बराबर नहीं हो सकते। ओके, उसके बाद आता है लेस देन, मतलब छोटा। जैसे कि मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, तो वो मुझसे कभी बड़ा तो नहीं हो सकता ना, वो लेस देन ही होगा। ओके, नाउ सपोज माई एज इज़ 20 एंड योर एज इज़ 20। ठीक है ना, आप मुझे अपनी एज बता रहे हो ना मैं आपको अपनी एज बता रही हूँ, तो हो सकता है मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है आप मुझसे छोटे हो या आप मेरे बराबर हो। मैं नहीं बोलूँगी कि आप मुझसे बड़े भी हो सकते हो। यहाँ पे यूज़ होगा लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का एग्जाम्पल मैंने आपको कल ही बताया था। ग्रेटर देन मीन्स हमारे पापा। ठीक है, पापा हमसे हमेशा बड़े ही होंगे, कभी छोटे नहीं हो सकते। नाउ कम टू ग्रेटर दैन इक्वल टू, बड़ा या उनके बराबर। ठीक है, ये हमारे सिंबल्स हो गए। यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लिया है, बिकॉज इक्वल टू सबको पता है, इक्वल टू का मतलब होता है कि हम उसके बराबर हैं। नाउ अब मैं आपको थोड़े से स्टेप्स पे ले चलती हूँ। सो हियर आर द स्टेप्स ऑफ इनइक्वालिटी। कौन कौन से स्टेप्स हम इनइक्वालिटी में फेस करते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या फेस करते हैं, लेट्स सी। एंड प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको कॉपी डाउन करते जाइए। फर्स्ट स्टेप, ये हमारा स्टेटमेंट था जो मैंने कल भी डिस्कस किया था। ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन सी इज़ ग्रेटर दैन डी इज़ ग्रेटर दैन ई एंड वी इज़ एन एफ। ओके, अब इसमें देखिए, आपसे मैं अगर पूछूं, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरे जो कंक्लूजन्स हैं, इन कंक्लूजन में क्या क्या सही होगा। अब ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे आंसर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये सही है। बी इज़ ग्रेटर दैन सी, ये भी सही है। एफ इज़ ग्रेटर दैन सी, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। यहाँ पे क्या सही होगा? एफ इज़ स्मॉलर दैन सी। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेट मी डू इट अगेन। यहाँ पे आपका होगा एफ इज़ स्मॉलर दैन सी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सी इज़ ग्रेटर दैन डी, ऑब्वियसली सही है। ठीक है, कल मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था कि हमारे जो पापा हैं, हमारे पापा हैं, पापा मम्मी से बड़े हैं, मम्मी हमसे बड़ी है, हम भैया से बड़े हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, पापा हमेशा मम्मी से ही बड़े होंगे। ए इज़ ग्रेटर दैन एफ अगर आएगा, अगर मैं पूछ लूँ क्या ए इज़ ग्रेटर दैन एफ सही है, तो सही होगा। ए इज़ ग्रेटर दैन ई सही है, तो भी सही होगा। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे मैं ग्रेटर देन में ए के कंपैरिजन में कुछ भी पूछूंगी, वो हमेशा सही होगा। अब ये दिया है ए इज़ स्मॉलर देन सी, ये भी सही है। ओके, आई होप आपको ये स्टेप फर्स्ट समझ में आया है। नाउ मूव टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? ए इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन सी इज़ लेस देन डी इज़ लेस देन ई इज़ लेस देन एफ। अब मैं ये चाहती हूँ कि अब आप इस स्टेटमेंट के कंक्लूजन के बाद आंसर खुद दें। ये आपके कंक्लूजन है। राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। आई एम गिविंग यू 10 seconds. Just complete it out and tell me the answer. 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब देखिए इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ो एंड कंक्लूजन से आंसर दो। कैसे? अब यार देखो, ए से बी बड़ा छोटा ही है, बी से डी छोटा ही है, डी से एफ छोटा ही है। यहाँ पे कोई ऑपोजिट सब सिंबल तो दिया नहीं है, बस एक ये दिया है, ये दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ए से बी अगर हम जा रहे हैं, ए से बी अगर हम जा रहे हैं तो ये सही होगा। ठीक, डी से एफ एकदम सही है। अब सी से ए, भाई साहब ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन पूछ लिया है ना, तो ये क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पे सी और ए, ये सही ऑप्शन होगा। अब डी से सी बिल्कुल सही है, ऑपोजिट डायरेक्शन and opposite symbol. I hope this one is also clear to you. Now I will come to the next slide. Next slide में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पुट किया है कि A इज़ ग्रेटर दैन B दिया है, B इज़ ग्रेटर दैन C दिया है, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू B इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू C दिया है। अब हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो सुनो क्या होता है ये। इसमें ये होता है कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, पापा भैया से बड़े हैं, ठीक, पापा भैया से बड़े हैं। अब ऑब्वियस है कि पापा हमसे भी बड़े ही होंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे हमने ये पूछ लिया, अगर मैंने यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया कि क्या ए इज़ ग्रेटर दैन बी सही है, तो ये 100% सही है। क्या ए इज़ ग्रेटर दैन सी सही है, तो ये 100% सही है। ए इज़ ग्रेटर दैन ई सही है, 100% सही है, ट्रू है। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ क्या सी ए से बड़ा है, तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा नहीं, फॉल्स। सी ए से छोटा है, बड़ा थोड़ी ना है, ठीक है। अब चलो मैं थोड़े से कंक्लूजन्स की बात कर लेती हूँ। कंक्लूजन फर्स्ट मैंने दिया है ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक है, ए बी से क्या है? बड़ा है। तो ये तो हमें दिख रहा है ए ग्रेटर दैन बी है। बी ग्रेटर दैन डी होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो बी सी से बड़ा है या बराबर है। अगर आप इसको दो भागों में तोड़ोगे तो आप इसको यही लिखोगे ना, बी इज़ ग्रेटर दैन सी, या फिर बी इज़ इक्वल टू सी, ठीक, यही लिखोगे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन डी। अब क्या बी डी से ग्रेटर होगा? तो बी इसके बराबर है या इससे बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि डी से बड़ा ही होगा। सी इज़ ग्रेटर दैन ई, ये भी बिल्कुल सही है। डी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ई, बिल्कुल सही, स्टेटमेंट में दिया ही हुआ है। डी इज़ इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, स्टेप 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप वीडियो, ठीक है। चलो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन है ये, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ए बी सी डी, भाई साहब रिलेशन है ही नहीं। अगर मैं बोल दूँ कि ए से ई का रिलेशन बना दीजिए, आप क्या बोलेंगे? मैम कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर दैन का साइन भी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन भी है, और यहाँ पे लेस देन का साइन भी है। तो हम 100% कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको बोल दिया है नो रिलेशन। हमने बोल दिया भाई साहब इसने 36 का आंकड़ा ले रखा है, इसलिए हम इसको नो रिलेशन ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये तो सबको पता है, सही है। बी इज़ ग्रेटर दैन डी, ये भी सबको पता है, एकदम सही है। सी इज़ ग्रेटर दैन ई। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिम्बल्स आ गए हैं, ठीक है। क्या आ गए हैं? दो सिम्बल्स आ गए हैं, सी और सी इज़ ग्रेटर दैन डी, डी इज़ स्मॉलर दैन ई। अब क्या ये सही होगा?
ये सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि सी की जगह पे मैंने खुद को रख लिया, डी की जगह पे मैंने आपको रख दिया, ठीक है। सी की जगह पे मैं हूँ, डी की जगह पे आप हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं तुमसे बड़ी हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, और तुम ये बोल रहे हो कि मैम ठीक है, मैं आप हमसे बड़ी हैं और मैं भी अपने घर में छोटा हूँ, अपनी दीदी से छोटा हूँ, ठीक है। अब तुम ये बताओ, क्या तुम बोल सकते हो कि मैं तुम्हारी दीदी से बड़ी हूँ या छोटी हूँ? नहीं बोल सकते हो, है ना। इसलिए ये नो रिलेशन बनाएगा, क्योंकि हम दोनों के बारे में आपको नहीं पता। आपको अपनी दीदी की एज पता होगी, आपको मेरी एज नहीं पता। मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपसे बड़ी हूँ, ठीक है, आपने बोल दिया मैम मेरी दीदी भी मुझसे बड़ी है, तो क्या आप और दीदी बड़ी हैं? आप और दीदी बराबर भी हो सकती हैं, आप दीदी से बड़ी भी हो सकती हैं, आप दीदी से छोटी भी हो सकती हैं, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। अब मैं आती हूँ एफ से एच पे। एफ से एच पे देखो, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि एफ जो है जी से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि एफ जी से बड़ा है, एफ एच से बड़ा होगा, तो ये काट देंगे। जी इज इक्वल्स टू एच दिया हुआ है, तो ये भी गलत है, ठीक। आई होप आपको ये 4 स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ लेट मी नो, just do comment on comment section and let me know what else I can improve in this video. Thanks a lot.